को लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास देख रहे हैं, इसलिए हमने जदयू पार्टी को चयन किया। जो सरकार थी उसमें देखिए गोपालगंज जिला में चाहे किसी पूरे बिहार में कहीं भी सड़क नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी। हमारे सरकार ने सामाजिक कुरीति, ये सामाजिक कुरीति है, जैसे शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इस सब पर पूरा रोक लगा हुआ है। हम जनता के बीच में बेटा बनकर जाते हैं, नेता बनकर नहीं जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं क्राइम खबर। आज हमारे इस खास कार्यक्रम जीवन के सफर में आज एक खास मेहमान हमसे जुड़े हैं जिनसे हम आपको मिलाएंगे। इनका नाम है नंदजी राम, जो भोरे विधानसभा के कटिया के निवासी हैं। अभी ये जदयू के कार्यकारिणी सदस्य हैं, साथ ही पूर्व मुखियापति भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी इस बार जो रुचि है विधानसभा चुनाव लड़ने की, इनका एक परिचय के साथ आइए हम जानते हैं कि कैसे इन्होंने अपने राजनीतिक कदम रखा, साथ ही इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो आइए हम एक बार मिलते हैं, एक नज़र डालते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपके चैनल को हार्दिक स्वागत। सर, आप अपना एक परिचय देंगे कि कहाँ से हैं आप और आपने राजनीतिक में कदम कैसे रखा? मैं नंदजी राम, पिता स्वर्गीय राम जतन राम, ग्राम धरहरा, थाना कटिया, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। सर, आप वहीं के बेटे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। क्या वहाँ लगा कि आपको यहाँ विकास नहीं हुआ है, फिर आपने वहाँ पे पहले आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, क्या क्या सामाजिक कार्यों में सर आपकी भागीदारी रही है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। हर तरह के सभी सामाजिक कार्यों में मेरा बढ़ चढ़ का हिस्सा रहा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य की क्षेत्र हो। आपका देखा जाए तो इस समय आप सर वहाँ भोरे विधानसभा में इस समय बहुत ज़्यादा लोगों के नज़र में आए। जैसे ही लॉकडाउन लगा था, बहुत सारे प्रवासी अपने घर आ रहे थे, लेकिन वहाँ पता चला आपके बारे में, हमने अपनी टीम से पड़ताल कराया तो देखा कि आपके तरफ से उन लोगों को बहुत तरह की मदद की जा रही थी। कई दिनों से वहाँ आपके तरफ से राहत सामग्री वितरण की, क्या था वहाँ का, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे यहाँ राजकीय मध्य विद्यालय धरहरा मेला गाँवी में विद्यालय है, उस विद्यालय पर जितने प्रवासी लोग आए थे, हम और हमारे साथी लोग सभी लोग मिल करके कई दिनों तक चाय नाश्ता से लेकर के भोजन तक का व्यवस्था किए थे। हम दोनों समय, शाम को भी, दोपहर में भी, सुबह भी, और हम लोग सभी लोगों को खाना खिलाने का काम किए। आपकी सफ़र सामाजिक कार्यों से लेकर फिर राजनीतिक में आपने कदम रखा, इसलिए कि वहाँ का विकास नहीं हुआ था। लेकिन जब आपने राजनीतिक में कदम रखा तो क्यों आपने जदयू को ही चूज किया, वही पार्टी पसंद किया? और भी बहुत सारे पार्टियां हैं, क्या आपको खासियत लगा जदयू में? जदयू पार्टी हमको इसलिए पसंद हुआ कि ये पार्टी है जो सब किसी जात मजहब की काम नहीं करती, सब जात के काम करती है, सबका साथ सबका विकास लेकर के चलती है। जब हमारे क्षेत्र लालू जी की सरकार में जब पंचायती चुनाव शुरू हुआ 2001 में, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू कुमार जी का शासन था। उसमें उन्होंने एकल पद पर आरक्षण देने के लिए कहे कि एकल पद पर आरक्षण संभव नहीं है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का सरकार, नीतीश कुमार जी का सरकार पुनः 5 में जब सरकार बना और 2006 में जब चुनाव हुआ पंचायती का, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले आरक्षण लागू किए एकल पद पर, जिससे अनुसूचित जात जो जाते हैं महादलित और दलित में महिला लोगों को, अति पिछड़ा को आरक्षण दिए और उससे वो लोग चुनाव जीत कर आए। जो सरकार थी उसमें देखिए गोपालगंज जिला में चाहे किसी पूरे बिहार में कहीं भी सड़क नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी, कहीं जल नल की व्यवस्था नहीं था। अब इस पर जल नल का भी व्यवस्था हो गया है। बिजली 18 से 22 घंटा रह रहा है। सभी सड़क हम लोग गोपालगंज से पटना जाने में 3.5 से 4 घंटा में पहुंच जाते हैं। पहले हम लोग जब निकलते थे भोर में तो हाजीपुर जात हालत खराब हो जाती थी, वहाँ हम लोग को डेरा लेना पड़ता था। अब वह बात नहीं है। तो इसलिए ये सब जात को, सब मजहब को लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास देख रहे हैं, इसलिए हमने जदयू पार्टी को चयन किया।
देखा जाता है कि आपने नीतीश बाबू, सुशासन बाबू की विचारधारा को आपने पसंद किया, इसीलिए आपने ज्वाइन किया। लेकिन नीतीश बाबू की सरकार में अगर अभी आप भोरे विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भोरे विधानसभा में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर आप वहाँ पे उतर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं? चुनाव जीत कर जाते हैं तो उसके बाद से क्षेत्र में नहीं आते हैं, लोगों को समस्या को नहीं सुनते हैं, आइबे नहीं करते तो समस्या सुनेंगे कहाँ से? आएंगे तब ना समस्या लोग अपना रखेगा। तो वहाँ बहुत परेशानी होती है। तो लोग तो उसके बाद से कई परेशानियां आपने देखा वहाँ पे, बहुत सारी परेशानियां। जब हमारी टीम ने जांच किया तो देखा कि वहाँ पे जो कटिया बाईपास है, वहाँ की हालात बहुत ख़राब है। इतना ही नहीं, कटिया से कई ऐसे रास्ते जाते हैं जहाँ पे अभी तक रोड का जर्जर स्थिति है। वहाँ विधायक जी नहीं ध्यान देते हैं। हमने वहाँ पड़ताल कराया तो पता चला कि जब से वो विधायक बने तब से 1-2 बार ही क्षेत्र में आए हैं, केवल नाम भर के विधायक है, काम की कुछ भी नहीं। तो यहाँ तक देखा जाए तो वहाँ पे अभी तक विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि अगर वहाँ की जनता आपको एक बार मौका देती है तो क्या क्या आपके नज़रिए से वहाँ विकास होना चाहिए? जनता मौका देती है तो सबसे पहले जो बाईपास है, जो जाम की कारण है, उस पर ध्यान देंगे। सर सफाई, जैसे बाजार में मार्केट में जाम लग जाता है, उस पर ध्यान देंगे। हमारे भोरे, कटिया, विजयपुर तीनों प्रखंड मिलाकर के भोरे विधानसभा है, वहाँ अभी महाविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय को वहाँ लाने का काम करेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को, भोरे, कटिया, विजयपुर के लोगों को उत्तर प्रदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। तो जब हम चुनाव जीतेंगे तो इस सब पर सबको बात को रखेंगे और समाज में भी, हर गांव में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जाकर के आम सभा करके और वहाँ के समस्या को सुनने के बाद उनको समस्या को सॉल्व करने का काम करेंगे। सर, देखा जाता है कि भोरे विधानसभा सबसे ज़्यादा अपराध का गढ़ माना जाता है, लगातार वहाँ पे घटनाएं घटती रहती हैं, तो उस पर कैसे लगाम लगा सकते हैं आप? अरे भोरे की बात कर रहे हैं? अरे पूरे बिहार में सुशासन की सरकार है। पूरे बिहार में अभी पहले की सरकार देखिए, पहले की सरकार में डेली क्राइम होता था, क्राइम करके लोग सर्किट हाउस में रहते थे, अपने घर रहते थे। लेकिन इस सरकार में कोई क्राइम करके बच नहीं सकता है, चाहे वो पार्टी के नेता हो और चाहे गैर हो। ऐसा बात नहीं है कि कोई पार्टी में रह करके क्राइम करके बच जाएगा, एकदम हो ही नहीं सकता इस सरकार में। इस सरकार में क्राइम, अब भोरे की बात जहाँ तक है तो किसी क्राइम करने वालों को बख्शा नहीं जाता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समय युवा भी आपका सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आप? क्या युवाओं के बारे में सोच रहे हैं कि वह आपको सपोर्ट करें? अब देख रहे हैं सोशल मीडिया में कि भोरे विधानसभा का क्या हाल है, कितना वहाँ के वर्तमान विधायक का विरोध हो रहा है। और युवाओं के लिए जैसे विद्यालय हो गया, जहाँ विद्यालय नहीं वहाँ विद्यालय, अभी तो नीतीश जी के शासन में 8,300 कुछ पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में हाई स्कूल तो हो गया, लेकिन महाविद्यालय नहीं है। उन लोगों के लिए व्यवस्था किया जाएगा। अगर युवाओं की बात करें तो देखा जा रहा है कि अभी आज के समय में युवा चाहते हैं कि हमें रोजगार मिलना चाहिए। हमें युवाओं के लिए यहाँ पर जो विधायक हों, हर समय लड़कियों की सुरक्षा के लिए, जहाँ देखा जाता है कि अभी कई आपके भोरे विधानसभा में शिकायत आई थी कि स्कूलों में फीस ज़्यादा लिए जाते हैं, हर समय लड़कियाँ को भी वहाँ सुरक्षित के लिए वहाँ के विधायक को सोचना चाहिए। इतना ही नहीं, वहाँ के विधायक को अगर कोई गरीब परिवार है तो वहाँ पे उनको मुफ्त में लड़की के शादी में सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह के जो कदम है आपके द्वारा क्या रखे जाए? देखिए, वहाँ कटिया में जहाँ भी सार्वजनिक शादी भी जो जहाँ होता है, वहाँ भी हम जितना भी हमारा सक्षम हूँ उतना मैं देने का काम करता हूँ। चाहे भोरे विधानसभा में जितने भी नौजवान हैं, उन लोगों को जो रोजगार है मिलना चाहिए, उसके बारे में भी हम सोचते रहते हैं। और वहाँ के जो लड़कियां हैं विद्यालय जाती है, उसको भी सुरक्षा मिलना चाहिए। हमारे सरकार ने सामाजिक कुरीति, ये सामाजिक कुरीति है, जैसे शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, इस सब पर पूरा रोक लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि यूपी से सटे हैं हम लोग तो दारू खुलेआम आ रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। चोरी लुके तो कोई पी लेता है, उसकी हो जाता है, लेकिन उसके बाद से भी पकड़ाने पर उसको छूट नहीं होती है, उसको एकदम जेल भेजा जाता है।
एक विधायक में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अगर अपने यहाँ विधायक बनता है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो क्या क्या उसे सबसे बड़ा काम होता है करना चाहिए अपने विधायक हो जाए? विधायक का यह खूबी होना चाहिए कि अपने क्षेत्र की जनता को हर समस्या को सुने और जा करके पूछे कि हर लोग के दुख सुख में कि यहाँ क्या समस्या है। जब वो कोई जाएगा तब न पूछेगा, जैबे नहीं करेगा तो क्या जानता है कहाँ कौन समस्या है। तो मैं हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जाने का काम करूँगा और वहाँ आम सभा लगा करके उनकी समस्याओं को सुनूंगा और निपटाने का काम करूँगा। आप वहाँ के जनता के बीच जाते हैं तो क्या बनकर जाते हैं, बेटा या नेता? हम जनता के बीच में बेटा बनकर जाते हैं, नेता बनकर नहीं जाते हैं। जाते जाते हमारे दर्शकों को सर बताइएगा, क्या आप वहाँ भोरे के विधानसभा से अपील करेंगे, क्या कहेंगे आप? भोरे विधानसभा में बेटा बनकर काम करेंगे। हमको भी एक बार भोरे विधानसभा के लोग मौका देंगे और हम बेटा बनकर हर वक्त काम करेंगे। इसको हम कह करके काम नहीं करेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे। एकदम पहले के जो विधायक थे वो आते नहीं थे, लेकिन हम शुरू से भी कभी भी रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, जनता के सुख दुख को सुने हैं और सुनेंगे। बेटा बनकर सुनते हैं और बेटा बनकर सुनेंगे। कुछ इस पर ये नहीं कहें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एकदम बेटा बनकर हर संभव काम करेंगे और सबके दुख सुख में रहने का काम करेंगे। तो आपने देखा अभी हमारे बीच में थे नंजी राम जी, और इस समय ये लोगों के बीच में, भोरे विधानसभा जनता के बीच में एक बेटा बन के जा रहे हैं। और अभी तक जो भोरे विधानसभा में विकास नहीं हुआ है, उन विकास को पूरी लिस्ट बनाए हुए हैं कि ये चीज़ जो लोगों के सवाल हैं और लोगों से ही जा कर रहे हैं कि यही आपने 5 साल पहले भी उस विधायक से पूछा था कि ये काम करके आप दिखाएंगे नहीं, और उन्होंने वादे किए थे। आज उनसे पूछिए कि कितना काम हुआ, और हमें एक बेटा बनकर एक विधायक बनाए। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके सपनों पे खड़ा उतरूंगा और हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा। ऐसे ही और भी शख्सियत से हम मिलाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।